आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हमारी पिछली वीडियो में हमने डिराइव किया था कि हमारे पास जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम डिराइव करेंगे इस एक्सप्रेशन को। तो हम कंसिडर करते हैं कि मेरे पास एक सिस्टम है जो कि आइसोलेटेड नहीं था उसकी सराउंडिंग से। ठीक है, तो इस ऐसे केस में जो मेरे पास टोटल इंट्रॉपी का चेंज आता है वो कितना आता है, वो आता है इक्वल टू सिस्टम की इंट्रॉपी प्लस मेरे पास सराउंडिंग की इंट्रॉपी। ठीक है, अब हम कंसिडर करते हैं कि जो मेरे पास प्रोसेस है वो कहाँ किस कंडीशन पे हो रहा है, वो मेरे पास कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है। ठीक है, एंड जो उसका प्रेशर था वो भी मेरे पास क्या था, कांस्टेंट था। तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस पर मेरे पास रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और मैं कहती हूँ कि जो मेरे पास क्यू पी है, ठीक है, वो मेरे पास क्या है कि मेरे पास जो अमाउंट ऑफ हीट थी, अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, जो मेरे पास है टू बी गिवन, ठीक है, बाय द सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है क्यू पी है। ठीक है, और सिस्टम किसे देगा, ऑब्वियसली सराउंडिंग्स को देगा। तो इसीलिए जो मेरे पास क्यू पी ऑफ द सराउंडिंग्स है वो किसके इक्वल होगी, मेरे पास नेगेटिव ऑफ क्यू पी ऑफ द सिस्टम के। राइट, जो कि मेरे पास किसके इक्वल होगी, अल्टीमेटली नेगेटिव ऑफ सिस्टम की इंथैल्पी के। राइट, तो यहाँ से हमें पहले बात तो ये फॉर्मूला पता था कि जो मेरे पास डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग जो आता है वो मेरे पास क्या किसके इक्वल आता है, क्यू पी ऑफ सराउंडिंग्स अपॉन टी। क्यू रिवर्सिबल बाय टी के इक्वल आता है, हमारी इंट्रॉपी हम देख चुके हैं। ठीक है, अब ये जो मेरे पास हीट है वो किसके इक्वल है, इस इक्वेशन से नेगेटिव ऑफ इंथैल्पी के। तो अब हम इसे पुट कर सकते थे इस इक्वेशन में, तो ये हमारे पास क्या आता है, इक्वल टू माइनस नेगेटिव ऑफ सिस्टम की इंथैल्पी अपॉन टेम्परेचर। अब मेरे पास देखो रिलेशनशिप किसमें है, सराउंडिंग्स और सिस्टम में। राइट, अब हम एक तो ये वाली इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, और जो हमने ऊपर लिखी थी ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा कि जो डेल्टा एस सराउंडिंग्स है हम इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो ये मेरे पास क्या आएगा कि डेल्टा एस टोटल, यानी कि टोटल जो मेरे पास इंट्रॉपी है वो किसके इक्वल होगी, डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम के माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम अपॉन टेम्परेचर टी। ठीक है, हमने बस डेल्टा एस सराउंडिंग्स की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट की यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम टेम्परेचर को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड्स पे। तो मेरे पास क्या आया, टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम। ठीक है, या फिर अब हम कह सकते थे कि इसे रिप्रेजेंट करने के लिए कि अगर मेरे को फ्री एनर्जी को इंट्रोड्यूस करना है तो मुझे यहाँ पर देखो गिब्स फ्री एनर्जी में क्या होता है कि डेल्टा जी इक्वल होता है मेरे पास डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। तो मेरे को ऐसा सा एक्सप्रेशन जो है वो लेके आना पड़ेगा इस इक्वेशन में। तो उसके लिए मेरे पास क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम प्लस डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम। राइट, तो अब हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरे पास ये गिब्स फ्री एनर्जी वाला एक्सप्रेशन आ गया है यहाँ पर। ठीक है, कि अब ये जो टर्म है अगर इसमें मेरे पास सिस्टम के लिए डिफाइंड हो ये सब, तो मेरे पास डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम आएगी यहाँ से। राइट, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आया कि जो मेरे पास डेल्टा जी है सिस्टम की वो मेरे पास किसके इक्वल होगी, वो मेरे पास इक्वल होगी नेगेटिव ऑफ
टी डेल्टा एस टोटल के, ठीक है। ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आया। अब हमें क्या पता है कि अगर मेरे पास प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है, स्पॉन्टेनियस है रिएक्शन, तो मेरे को ये पता है कि जो उसकी इंट्रोपी है वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, राइट। तो अब अगर डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव रहेगा तो इसमें हम देखें कि जो मेरे पास डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम है वो क्या आएगा, लेस दैन ज़ीरो, वो नेगेटिव आएगा ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन, किसके लिए, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, ठीक है। दस फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो मेरे पास डेल्टा जी है वो क्या होगी, लेस दैन ज़ीरो, दैट इज नेगेटिव, ठीक है। अब हम केसेस बनाते हैं, केसेस बनाकर स्टडी करते हैं इसे। केस 1 जो है वो हमें कहता है कि हम मान लेते हैं कि जो मेरे पास एंट्रोपी एंड एनर्जी है वो दोनों ही मेरे पास क्या है, फेवरेबल है प्रोसेस के लिए। इट मीन्स फर्स्ट केस में डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, और जो मेरे पास टी डेल्टा एस है वो मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो इससे मेरे पास क्या होगा कि डेल्टा जी जो है वो किसके इक्वल है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है मेरे पास, डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है, इट मीन्स नेगेटिव ये टर्म, और ये टर्म माइनस के कारण नेगेटिव, तो इट मीन्स कि मेरे पास जो डेल्टा जी है वो क्या आएगा, नेगेटिव, लेस दैन ज़ीरो, राइट। तो इसीलिए जो ये प्रोसेस है मेरे पास ये क्या होगा, मेरे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, राइट, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, राइट। अब हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि मेरे पास जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और जो मेरे पास टी डेल्टा एस है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। तो इट मीन्स कि मेरे पास जो डेल्टा जी है वो किसके इक्वल है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। अब ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बट इस नेगेटिव के कारण ये नेगेटिव हुई, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव साइन। अब ये जो रिएक्शन है मेरे पास, इसमें मेरे पास क्या होगा कि हमारे पास जो ये प्रोसेस है ये मेरे पास स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। ये जस्ट डिपेंड करेगा कि किसका मैग्नीट्यूड जो है वो बड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट केस जो कि है केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या कहता है, ये हमारे पास कहता है कि जो मेरे पास डेल्टा एच है वो मेरे पास क्या है, नेगेटिव, एंड जो मेरे पास टी डेल्टा एस है वो क्या है मेरे पास, पॉजिटिव। तो इसमें मेरे पास डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इट मीन्स कि मेरे पास डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव थी, बस इस नेगेटिव साइन के कारण ये भी क्या हुई, नेगेटिव। तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव होगा, इट मीन्स डेल्टा जी लेस दैन ज़ीरो। इट मीन्स कि हमारे पास प्रोसेस क्या है, ये हमारे पास प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस, राइट। और जो हमारे पास केस 4 बनेगा वो मेरे पास क्या बनेगा कि मेरे पास जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं वो हमारे पास क्या हो, नेगेटिव हो। अगर दोनों क्वांटिटीज़ नेगेटिव होंगी, अब दोबारा हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाएगी केस 2 की तरह। तो जिसका मैग्नीट्यूड लार्जर होगा वैसा ही हमारे पास साइन होगा डेल्टा जी का, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे पास था रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी के बीच में, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी और इनके साइंस जो हैं वो हमेशा हमें याद रहने चाहिए, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।